चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। न्यूज नेशन से बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि पहलवानों का आंदोलन दरअसल एक साजिश थी। बृजभूषण आंदोलन के पीछे भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा का हाथ भी बता रहे हैं। साजिश की स्क्रिप्ट भूपेंद्र हुड्डा ने लिखी, बृजभूषण सिंह की तरफ से ये बड़ा दावा किया जा रहा है। तो देखिए पूरा मामला रोशनी में आया, जिसको लेकर अब बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से लगातार निशाना साधा जा रहा है और इसे एक साजिश बताया जा रहा है। आप पहले भी आरोप लगाते रहे कि जो ये आंदोलन हुए थे, सारे आंदोलन के पीछे कांग्रेस थी। उनके कांग्रेस ज्वाइन करने से, उनके राजनीति में जाने से ना हमें दिक्कत है, ना देश को दिक्कत है और ना किसी को दिक्कत होनी चाहिए। ये उनका निजी फैसला है। लेकिन जो तरीका उन्होंने अपनाया और अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया, अपनी बड़ी साली को दांव पर लगा दिया, किसी ने अपने बहन को दांव पर लगा दिया, किसी ने अपने चहेते, जैसे भूपेंद्र हुड्डा साहब अपने चहेते हुए एक अखाड़े के कुछ बच्चों को दांव पर लगा दिया और आज उन्हीं बहन बेटी की दुहाई दी जा रही है। ये आज अगर बहन बेटियों के ऊपर कोई सवाल उठ रहा है या उनको शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है, तो उसके मुख्य किरदार का नाम है भूपेंद्र हुड्डा। और ये छोटे छोटे पात्र हैं। जो चीजें निकल करके आ रही हैं, आगे और निकल करके आएगा। ये हरियाणा चुनाव को देखते हुए तो नहीं ये पूरा बिल्कुल आज जो परिदृश्य दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इनके धरने में सबसे पहला समर्थन प्रियंका जी ने दिया था और ये भूपेंद्र हुड्डा तो पूरा रोल ही प्ले कर रहे थे और कांग्रेस के लगभग सारे मुख्यमंत्री इस धरने में आए थे, बहुत लोग आए थे। तो ये स्क्रिप्ट हरियाणा चुनाव को देखते ही लिखी गई थी और इनको ये था कि इससे खिलाड़ी बनाम ये चुनाव हो जाएगा और इससे इनको लाभ होगा। अभी आगे की रणनीति क्या होने वाली है? हमारी कोई रणनीति नहीं है। अब आप लोग हमको छुट्टी दीजिए, हम अपना काम करें। ये थे पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह, जिनका कहना है कि इस पूरे कांड के पीछे राजनीति थी और हरियाणा जो चुनाव है वही उसी के कारण ये पूरा धरना किया गया था। गोंडा से केशव पांडे। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। न्यूज नेशन से बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि पहलवानों का आंदोलन दरअसल एक साजिश थी। बृजभूषण आंदोलन के पीछे भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा का हाथ भी बता रहे हैं। साजिश की स्क्रिप्ट भूपेंद्र हुड्डा ने लिखी, बृजभूषण सिंह की तरफ से ये बड़ा दावा किया जा रहा है। तो देखिए पूरा मामला रोशनी में आया, जिसको लेकर अब बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से लगातार निशाना साधा जा रहा है और इसे एक साजिश बताया जा रहा है। आप पहले भी आरोप लगाते रहे कि जो ये आंदोलन हुए थे, सारे आंदोलन के पीछे कांग्रेस थी। उनके कांग्रेस ज्वाइन करने से, उनके राजनीति में जाने से ना हमें दिक्कत है, ना देश को दिक्कत है और ना किसी को दिक्कत होनी चाहिए। ये उनका निजी फैसला है। लेकिन जो तरीका उन्होंने अपनाया और अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया, अपनी बड़ी साली को दांव पर लगा दिया, किसी ने अपने बहन को दांव पर लगा दिया, किसी ने अपने चहेते, जैसे भूपेंद्र हुड्डा साहब अपने चहेते हुए एक अखाड़े के कुछ बच्चों को दांव पर लगा दिया और आज उन्हीं बहन बेटी की दुहाई दी जा रही है। ये आज अगर बहन बेटियों के ऊपर कोई सवाल उठ रहा है या उनको शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है, तो उसके मुख्य किरदार का नाम है भूपेंद्र हुड्डा। और ये छोटे छोटे पात्र हैं। जो चीजें निकल करके आ रही हैं, आगे और निकल करके आएगा। ये हरियाणा चुनाव को देखते हुए तो नहीं ये पूरा बिल्कुल आज जो परिदृश्य दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इनके धरने में सबसे पहला समर्थन प्रियंका जी ने दिया था और ये भूपेंद्र हुड्डा तो पूरा रोल ही प्ले कर रहे थे और कांग्रेस के लगभग सारे मुख्यमंत्री इस धरने में आए थे, बहुत लोग आए थे। तो ये स्क्रिप्ट हरियाणा चुनाव को देखते ही लिखी गई थी और इनको ये था कि इससे खिलाड़ी बनाम ये चुनाव हो जाएगा और इससे इनको लाभ होगा। अभी आगे की रणनीति क्या होने वाली है? हमारी कोई रणनीति नहीं है। अब आप लोग हमको छुट्टी दीजिए, हम अपना काम करें।
ये थे पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह, जिनका कहना है कि इस पूरे कांड के पीछे राजनीति थी और हरियाणा जो चुनाव है वही उसी के कारण ये पूरा धरना किया गया था। गोंडा से अंबिकेश पांडे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।